हाय दोस्तों, मैं कैलाश सर फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल के रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ लेकर आए हैं कि जो इस समय परीक्षा के समय बड़ी लाभदायक चीज़ कह सकते हैं। इसे आप क्लास 10th के माध्यम से और लोगों के स्टडी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। अगर आप लोगों की उम्मीद और जो भी लालसा है जानने की, तो आज हम बात करेंगे कि क्लास 10 का ये आज आनुवंशिक लक्षण का पहला वीडियो है। आनुवंशिक लक्षण होते क्या है, तो बता सकते हैं कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। कहने का मतलब कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं भैया एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। कहने का मतलब भैया बता सकते हैं कि माता पिता का लक्षण अगर उनके बच्चों में जाता है तो आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ऐसे लक्षण के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल, जो आनुवंशिक लक्षण के पिता कहे जाते थे, उन्होंने मटर के पौधे के बारे में बहुत अच्छा अध्ययन किया था और इसकी स्टडी हम आगे चल के करेंगे। तो क्लास 10 के लिए पहला वीडियो है। आप बता सकते हैं प्रथम वीडियो हम लेकर आए हैं एक संकर संकरण या एक संकर संकरण क्रॉस किसे कहते हैं। तो बता सकते हैं कि मेंडल ने पूरा अपना निचोड़ बताया था, बारी बारी से अध्ययन किए थे। मेंडल के 3 नियम थे, आगे हम चर्चा कर सकते हैं। तो बताएंगे एक संकर क्रॉस क्या होते हैं, बताएंगे इसे कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस माने होता है तिर्यक गुणा, क्रॉस माने होता है तिर्यक गुणा, और संकर माने क्या होते हैं, जो विपरीत लक्षणों से मिलकर बने होते हैं। जब दो विपरीत लक्षण आपस में मिलकर एक नए लक्षण का निर्माण करते हैं उसे संकर कहते हैं, और जो लक्षण कराए जाते हैं भैया मिलाए जाते हैं उसे क्रॉस कहा जाता है। एक एक लक्षण लिए रहेंगे। तो बता सकते हैं कि मेंडल का ये प्रथम, आप बता सकते हैं ये पेपर यूपी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न भैया, आप बता सकते हैं इसे हम आईएमपी कर सकते हैं। तो बता सकते हैं कि मेंडल ने एक संकर संकर क्रॉस कराया था। आप देखते हैं एक संकर संकर क्रॉस होता है क्या भैया, तो उन्होंने मटर के 7 पीढ़ी तक अध्ययन किया था। तो हम यहाँ पे प्रथम संकरण की बात करेंगे, एक संकर संकरण या जिसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर सकते थे। तो मेंडल ने क्या किया, एक लिया मटर का लंबा पौधा और एक लिया था मटर का बौना पौधा। तो जो लंबे पौधे का लक्षण था उन्होंने क्या लिया, उसके लिए प्रतीक रखा, सिंबल रखा भैया। अब प्रतीक मटर पौधे के लिए, अब टाल माने लंबा होता है, तो उन्होंने उसके लिए लंबे पौधे के लिए 2 कैपिटल टी लिए। अब 2 कैपिटल टी काहे लिए भैया, तो मेंडल ने बताया था कि जो जीन होते हैं या तो जो कारक होते हैं या तो जो एलील होते हैं वो हमेशा जोड़े में होते हैं। और ये देखो जोड़ा में, एक जोड़ा ये है भैया और एक जोड़ा ये है। तो ये लंबे पौधे का लक्षण कैपिटल टी है, और बौने पौधे का लक्षण भैया बता सकते हैं कि स्मॉल टी होते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या होते हैं भैया। तो मटर का लंबा पौधा कैपिटल टी और बौना पौधा स्मॉल टी होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मटर का लंबा पौधा है तो इसका एक युग्म कैपिटल टी होगा और उसका भैया एक युग्म क्या होगा, स्मॉल टी होगा। अब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया जाएगा, तो भैया क्रॉस कराने पे कैपिटल टी इधर से आएगा और स्मॉल टी इधर से आएगा भैया। तो यहाँ पे एक नए पौधे का लक्षण होगा, ये तो लंबा था ये तो बौना था, तो न भैया न तो ये लंबा है न तो ये बौना है, शुद्ध लंबा भी नहीं है और शुद्ध बौना भी नहीं भैया। तो आप बता सकते हैं कि इसे हम कह सकते हैं सभी लंबे पौधे होंगे। लेकिन लंबे मतलब होते भैया, संकर बताया गया था इसमें 2 लक्षण आए, एक लंबे का लक्षण आया और एक बौने का लक्षण आया भैया। तो बताएंगे जो लंबे वाले लक्षण होते हैं इन्हें हम प्रभावी कहते हैं। तो बताएंगे भैया इसे प्रभावी लक्षण कर सकते हैं, और जो बौने होते हैं इन्हें भैया हम बता सकते हैं अप्रभावी लक्षण कर सकते हैं। तो प्रभावी को डोमिनेंस कहा जाता है, अप्रभावी को रिसेसिव कहा जाता है। तो ये प्रभावी है कैपिटल टी और स्मॉल टी अप्रभावी। तो कैपिटल टी हावी होगा किस पे, स्मॉल टी पे हावी होगा। तो कैपिटल टी जब स्मॉल टी पे हावी होगा भैया तो इसमें सभी लंबे पौधे बनेंगे। लेकिन लंबे पौधे भैया किस प्रकार के बनेंगे आप बता सकते हैं, हम संकर लंबे कर सकते हैं। न तो शुद्ध लंबा बन पाएगा न तो शुद्ध बौना बन पाएगा। तो जब लंबे और बौने पौधों की खेती मेंडल ने किए थे अपने भैया जहाँ गिरजा घर में रह के, तो वहां पे लंबे पौधे का अलग था और बौने पौधे का अलग। जब आपस में मिक्स करके किए थे, एक ही में बोए थे भैया, तो वहां पे बौने पौधे निकले थे। तो ये संकर लंबे हैं, तो यहाँ पे संकर लंबे लिखेंगे भैया। तो बताएंगे कि F1 पीढ़ी में जो प्रथम, देखो यहाँ पे लिखा है सभी लंबे पौधे, लेकिन लंबे कैसे होंगे, संकर होंगे। संकर किसे कहते हैं हम बताया गया बार बार, जब दो विपरीत लक्षण आपस में मिलकर एक नए लक्षण का निर्माण कर लेते हैं। दो विपरीत लक्षण मिलकर आपस में एक नए लक्षण का निर्माण कर लेते हैं, संकर कहलाता है। उसकी पूरी प्रक्रिया संकरण कहलाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये लक्षण हमेशा जोड़े में रहेंगे, एक लक्षण से हम पहचान नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे हम कैपिटल टी दिखाएं आपको तो बोलेंगे ये कौन सा लक्षण है, क्योंकि हमेशा लक्षण जोड़े में होते हैं। तो भैया इनकी हम पहचान कर सकते, अगर जोड़े में नहीं होते तो पहचान हम नहीं कर सकते, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भैया कि
प्रभावी जीन हो गए और अप्रभावी जीन हो गए, मतलब प्रभावी लक्षण हो गए भैया। तो सभी लंबे पौधे हो गए, लेकिन ये कौन सा पीढ़ी है भैया? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन बोले तो ये आपका प्रथम पीढ़ी है। तो प्रथम पीढ़ी में कैसे पौधे मिलेंगे? सभी लंबे मिलेंगे, लेकिन लंबे पौधे कैसे होंगे? संकर। अब इसका इसमें कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसमें कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसमें कराएंगे, 4 पौधे मिलेंगे। तो 4 पौधे ना लिख के मेंडल ने एक ही पौधे लिखे थे, क्योंकि सब समान थे। तो भैया इसे लंबे संकर लंबे लिख दिए, और ये शुद्ध मतलब अशुद्ध लंबे है, शुद्ध लंबे नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, जब मेंडल को नहीं समझ में आया कि सब एक ही प्रकार के लक्षण मिल रहे थे, तो मेंडल ने क्या किया, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन को कहा जाता है स्वपरागण। क्या कहते हैं भैया? स्वपरागण कहा जाता है। इसकी डिटेल हम आपको सिर्फ यही वीडियो के माध्यम से समझाएंगे कि एक संकर क्रॉस क्या होता है, बाकी आप अपनी किताब से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, या तो आने वाले हर चीज को हम एकदम टॉपिक से अच्छे से समझा सकते हैं भैया। तो एक संकर क्रॉस क्या होता है, तो बताएंगे कि जो स्वपरागण होते हैं, थोड़ा हम जल्दी से देखेंगे इस वीडियो को, क्योंकि आपने इसके बारे में खूब थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो जल्दी से खत्म कर देंगे। आपको एक कंसेप्ट दे रहे हैं कि कंसेप्ट आपका कैसे क्लियर होगा और कंसेप्ट कैसे मजबूत होगा। आने वाली जो परीक्षाएं होंगी उसमें हम कैसे कंसेप्ट को सही करके लिख सकते हैं भैया। तो बता सकते हैं कि जब इसमें एक संकर हो गया, सभी लंबे पौधे हो गए, तो इस लक्षण का उठाकर क्या करा है? स्वपरागण क्या है? स्वपरागण किसे कहते हैं? जब पराग कोष से, ध्यान दीजिएगा भैया, आप बता सकते हैं एक होता है पराग कोष। क्या होते हैं? पराग कोष होते हैं। फिर भी आप बता सकते हैं कि पराग कण होते हैं, पराग कण होते हैं। और पराग कण क्या होते हैं? मादा के वर्तिकाग्र। ध्यान दीजिएगा। आप बता सकते हैं कि वर्तिकाग्र होता है, ध्यान दीजिएगा भैया। आप बता सकते हैं कि स्वपरागण क्या होते हैं? पराग कोषों से निकलकर परागकण मादा के वर्तिकाग्र तक, पराग कोष से परागकण परिपक्व, पराग कोष से जब परिपक्व परागकण निकलते तो माता के वर्तिकाग्र अगर स्वयं से जाते हैं तो स्वपरागण कहलाता है। अगर किसी के माध्यम से जाएंगे भैया तो पर परागण कहलाता है। जैसे अब माध्यम कीट हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, जंतु हो गया। स्वपरागण भैया सेल्फ पॉलिनेशन, स्वयं चल के जाते हैं। तो जब इनके भी स्वपरागण कराया तो आने वाले 4 पौधे बनेंगे भैया। तो इसे हम नाम देंगे द्वितीय पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन कह सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पीढ़ी था, फर्स्ट पीढ़ी में सभी लंबे पौधे थे, और भाई आपका क्या होगा? सेकेंड पीढ़ी होगा, द्वितीय। आप बता सकते हैं इसे हम द्वितीय पीढ़ी कहेंगे, इसमें क्या होगा? सेकेंड जनरेशन होगा। तो देखिएगा, अब इधर से एक कैपिटल टी, यहाँ पे हम स्मॉल टी लिख सकते हैं भैया, फिर इधर से हम लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये बन गया। तो इसका कैपिटल टी में कराएंगे तो एक पौधा लंबा बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी में कराएंगे एक पौधा बना करेगा। देखो ऐसा लक्षण आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये प्रभावी नहीं होते, ये अप्रभावी होते हैं। तो ये छुप जाएगा और उधर ये चला जाएगा भैया। ये प्रभावी होगा तो आपका बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी आपका कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये देखिएगा, ये आप बता सकते हैं क्या है? ये स्मॉल टी है, तो आने वाला पौधा बनेगा स्मॉल टी। अब यही लक्षण जाएगा तीसरे वाली पीढ़ी में। तो हम आपको 2 ही पीढ़ी तक बता देंगे भैया। तीसरे वाले पीढ़ी में क्या होगा? एक पौधा बनेगा कैपिटल टी का, एक पौधा बनेगा स्मॉल टी का। अब इसमें भैया आप बता सकते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। कहने का मतलब कि ये चारों तो पीढ़ी में जाएंगे, लेकिन जो मतलब जनक पीढ़ी होगा भैया, उसका जो पेरेंटल पीढ़ी मतलब जनरेशन होंगे, तो वो लक्षण तीसरे वाली पीढ़ी में दिखेगा। तो शुद्ध लंबा, शुद्ध बोना, बाकी ये 4 तो जाएंगे। तो इसे हम कह सकते हैं सेकेंड या 3 जनरेशन कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ये चर्चा आप अब इसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगे, इसमें लंबा बोना, अशुद्ध लंबा बोना जाएंगे। लेकिन ये लक्षण कैसे वंशागत हो रहे हैं अब बताओ? कैपिटल टी एक तो प्रभावी लक्षण आ गया, और दूसरा भैया अप्रभावी लक्षण आया लेकिन बोने का। तो एक लंबे का लक्षण आया और एक बोने का, लेकिन 2 पौधे ऐसे बने जो संकर लंबे थे। क्या थे? संकर लंबे थे। तो बताओ, जब ये संकर लंबे पौधे थे तो लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा, तो 2 लक्षण निकल के आया कि नहीं? ये कारण है। तो बताओ, माता पिता का लक्षण पहले पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, फिर ये दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे को हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसकी परिभाषा भैया आप बता सकते हैं कि जब एक एक लक्षण लेके क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम एक संकर संकरण कहते हैं।
और जब दो दो लक्षण लेके क्रॉस कराया जाए तो द्विसंकर संकरण कहलाता है। एक लक्षण लेके क्रॉस कराएंगे तो एक संकर संकरण कहलाता है। तो एक लक्षण भैया आप बता सकते हैं लंबे पौधे का था और दूसरा पौधा बौने पौधे का था भैया लक्षण। तो आने वाले 4 पौधे मिले कि नहीं, मान लो कि एक तो लंबा मिला एक बौना मिला, तो भैया अब बताओ एक नया लक्षण निकल गया है, संकर लंबा आ गया भैया, ये कारण है आपका। तो आप बता सकते हैं कि ये लक्षण तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा, लेकिन ये भी लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं भैया, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। तो आप बता सकते हैं कि इस वीडियो का आप एक छोटा सा शॉर्ट स्किल ले लीजिएगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं, और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आगे का ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा भैया, या तो कैसा आपका कंसेप्ट है। तो छोटा सा शॉर्ट स्किल ले लीजिएगा आप। देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप बता सकते हैं कि ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि आने वाले दूसरे पीढ़ी में 4 पौधे बनेंगे। ये लंबा है, शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बोना है भैया। अब ये संकर लंबे क्योंकि हम संकर बोने नहीं कर सकते, ये अप्रभावी है ये छुप गया, और ये भी अप्रभावी, ये भी छुप गया। और आप बता सकते हैं भैया ये दोनों दिखेंगे प्रभावी प्रभावी। तो कैपिटल टी हमेशा प्रभावी होता है, ये प्रभावी जीन होते हैं, और स्मॉल टी क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं भैया। अब ये चीजें ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ आपका तो तीसरा हो गया भैया। अब हम समझेंगे कि इनका जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। तो कहने का मतलब बता सकते, एक होता है भैया फिनोटाइप, ध्यान दीजिएगा, एक होता है फिनोटाइप और दूसरा क्या होता है, जीनोटाइप होता है। तो बताएंगे फिनोटाइप क्या होता है कि जो लक्षण बाहर दिखे, जो लक्षण बता सकते हैं रंग रूप आकार आकृति को दिखाता है, वो लक्षण प्रारूप कहलाता है, तो फिनोटाइप कहलाता है भैया। और जो लक्षण उनकी जीनी संरचना को परिवर्तन कर देता है, या तो जीनोटाइप कहलाता है। एक होता है लक्षण प्रारूप और दूसरा होता है जीन प्रारूप। तो जो बाहर दिखे, पौधा लंबा है, बौना है, कैसा भी है, वो बाहर दिख रहा है, तो भैया बता सकते हो फिनोटाइप होगा। लेकिन जो अंदर इसके लक्षण को दिखा रहा है वो जीनोटाइप होगा। तो बताएंगे देखो बाहर से ये लंबा, ये लंबा, ये लंबा, तो भैया कितने लंबे हैं, तो 3:1। ये लंबा है लेकिन संकर है, लंबा है कि नहीं, ये संकर है लेकिन लंबा है, ये भी संकर है लंबा है, ये तो मान लो भैया शुद्ध लंबा है। तो लंबे कितने हैं, 3 लंबे है कि नहीं भैया। अब ये पौधा अलग है तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:1। कहने का मतलब फिनोटाइप में 3 लंबे पौधे हैं और एक बौने पौधे भैया। अब इसका हम जीनोटाइप जानेंगे, जो अंदर का लक्षण है, वास्तविक लक्षण क्या होते हैं भैया। तो एक आपका हो जाएगा कैपिटल टी है, तो आप बता सकते हैं कि एक। अब देखो पूरे बॉक्स में ऐसा एक ही लक्षण दिख रहा है, एक लिखेंगे हम। अब इसमें देखो ए और ये लक्षण समान है ना, तो इसे लिखेंगे 2। अब ये लक्षण अलग है, लिखेंगे 1 भैया। देखो 4 पौधे बनेंगे, इसमें हम क्या फिनोटाइप में क्या करेंगे कि जैसा है वैसा लिख दे, लंबा है लंबा लिख देंगे। अब संकर है कि शुद्ध लंबा है, ये जीनोटाइप में तय करेंगे हम, क्योंकि ये जीनी संरचना को दिखा रहा है। हम ऊपर से पहचान रहे हैं फिनोटाइप क्या होते हैं कि वह मतलब बता सकते भैया वह लक्षण जो रंग मतलब रंग रूप आकार आकृति को दिखाता है, वो बता सकते हैं लक्षण प्रारूप कहलाता है। और जो उनकी जीनी संरचना को दिखाता है वो जीन प्रारूप कहलाता है। तो इसका लक्षण प्रारूप क्या होगा, अर्थात फिनोटाइप क्या होगा नजीम भैया, 3:1, मतलब 3:1। तो एक लंबा, ये आपका बौना, ये बौना, और ये आपका ये बौना हो जाएगा भैया। तो ये लंबा है आपका, ये लंबा है, सॉरी देखो ये लंबा है, ये लंबा है, और ये 3 लंबे हो गए और ये बौना हो गया। तो 3 लंबे हमने लिखे और ये क्या लिखे, बौने लिखे। लेकिन भैया देखिए ये 3:1। अब ये संकर दो है तो इसमें जानेंगे, एक आपका ऐसे मिला भैया। अब 2 लक्षण ऐसे दिख रहे हैं तो हमने लिखा 2। अब एक लक्षण ऐसा है तो भैया 3:1 4, 2:1 3 और 1:4, 4 पौधे दिख रहे हैं। तो इसमें फिनोटाइप होगा 3:1 और जीनोटाइप होगा भैया 1:2:1। कहने का मतलब 31 आपका फिनोटाइप हो जाएगा। 31 अनुपात तो लगा लेंगे, 31 आपका फिनोटाइप हो जाएगा और जीनोटाइप भैया 121 हो जाएगा। 121 बोले तो 1:2:1, 1:2:1। समझ में आया कि नहीं, ये सब चीजें होते हैं। तो भैया आप बता सकते हैं यही था एक संकर संकरण किसे कहते हैं, जब एक एक लक्षण लेके क्रॉस कराया जाता है, एक संकर संकरण कराता है। एक लंबे पौधे का लक्षण लिए थे और दूसरा बौने पौधे का लक्षण लिए थे। तो आने वाले पीढ़ी में भैया प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में जो माता पिता का लक्षण होता था वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तीसरे जनरेशन में ऐसे स्थानांतरित होता था। तो मेंडल ने यही बताया कि इसी तरह मानव में भी आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं, जाते रहते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इस वीडियो को समझ गए होंगे भैया। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।